आ गए हनीमून से, कैसा रहा? जेठानी अमिता ने छेड़ते हुए कहा। अभी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सासू माँ बीच में बोल पड़ी। अच्छा ही रहा होगा ना भाई, हवाई जहाज से गई, महंगे होटल में ठहरी, और क्या चाहिए? ऐसा हनीमून तो उसकी 7 पुश्तों में भी नहीं हुआ होगा किसी और का। करीना सासू माँ का पांव छूकर चुपचाप अंदर चली गई। पीछे से जेठानी अमिता आवाजें लगाती रही, भाई रुको तो, ये प्रसाद तो लेते जाओ। पर करीना अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। सासू माँ ने पूछा, अब इसे क्या हुआ? अभिषेक भी चुपचाप अंदर चला गया है। अभी 10 दिन ही शादी को हुए थे। तीसरे दिन ही करीना और अभिषेक हनीमून पर जा चुके थे। बहुत कोशिशों के बावजूद भी करीना नहीं भूल पा रही थी अपनी शादी का वह दूसरा दिन। अपने घर में सबसे छोटी होने के कारण वह सबकी लाडली थी, खासकर पापा की। तो पापा के बिना कहीं जाना या कुछ करना हो ही नहीं सकता था। ऐसे में ही करीना की शादी तय हो गई। बस अब पापा रात दिन रटते रहते, कैसे रहूंगा मैं तेरे बिना कीनू। और फिर दोनों रोने लगते। बहुत जगह खोजबीन करने के बाद अभिषेक उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वह एक सुलझा हुआ लड़का था। करीना भी बहुत खुश थी। आखिर शादी का दिन भी आ गया। पापा ने कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर बारात भी आ पहुंची। बारात का अच्छे से स्वागत हुआ कि अचानक अभिषेक के पापा ने होटल बदलने की मांग रख दी और कहा, जिस होटल में तुमने अरेंज किया है वह हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। करीना के पापा भुचक्के से रह गए, क्योंकि समधी जी की राय से ही तो उन्होंने ये होटल बुक करवाया था। फिर भी उन्होंने 2 जगह ट्राई किया, खुद जाकर पता भी किया, पर शादियों का सीजन होने के कारण सभी होटल्स बुक थे। ससुर जी शुरू हुए कि सभी बारातियों ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। जेठ जी भी उन सब में शामिल थे। होटल में खूब तोड़फोड़ करने लगे। मेजबानों से मारपीट तक हो गई। करीना के पापा ने और रिश्तेदारों ने उनको हाथ पैर जोड़े और शांत किया और कहा कि कम से कम तोड़फोड़ तो ना करो। अभिषेक को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वह तैयार हो रहा था और करीना भी इस सारे हालात से अनजान थी। पापा को पता था कि उनकी कीनू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर सबको कसम दी करीना को कुछ ना बताया जाए। उधर अभिषेक को भी आधी अधूरी जानकारी मिली। खैर, शादी हो गई। 3 दिन के बाद हनीमून जाने की तैयारी हो रही थी। मायके में कुछ सामान पड़ा था। करीना ने पापा को फोन कर सामान लेकर आने को कहा। करीना अपनी पैकिंग कर रही थी। उसे पता चला कि पापा आ गए हैं। वह बहुत खुश हुई, पर उसी समय नीचे से जोर जोर से गालियों की आवाजें आने लगी। जेठानी फटाफट करीना का हाथ पकड़कर नीचे की ओर भागी। बोली, जल्दी कर, अंकल जी को ये लोग नोच डालेंगे। करीना ने देखा पापा हाथ जोड़कर उसके ससुर के पांवों में पड़े थे और सास और जेठ गालियां और लानते दे रहे थे। करीना को रोना आ रहा था। बोली, पापा आप पैरों में क्यों पड़ रहे हैं? पापा बोले, बेटा मैंने गलती की, उसी की माफी मांग रहा हूँ, तू परेशान ना हो, खुश रह, कहकर पापा जाने लगे। तो करीना बोली, पापा मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा बोले, बेटी तेरा घर बसाने के लिए ही तो मैं झुका हूँ, मिटाने के लिए नहीं। मेरा मान रख ले बेटा, यही रह। और रो पड़े थे पापा। करीना का खून खोल रहा था। अभिषेक ने आगे बढ़कर पापा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। ये जता दिया था कि वह भी उनकी बेटी के साथ है। और एक बेटी का मन कैसे माफ करता अपने आप को। उसके पापा आज तक गर्व से चले थे, पर आज बेटी के घर से रोकर और अपमानित होकर जा रहे थे। करीना खून के आंसू पीकर रह गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। सबको फोन पर पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिर मौसी के लड़के को बड़ी कस्में देकर कहा कि मैं मर जाऊंगी अगर नहीं बताओगी। रोहन ने सारी बात बता दी। मन तो कर रहा था यहाँ से भाग जाए, पर पापा का मान रखना था। उसने सोचा, मरते और छोड़ने का काम तो सभी करते हैं, मैं तो यही रहकर देखूंगी आगे क्या होता है। वे हनीमून पर चले गए। वापस आए तो किसी भी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर ससुर जी भड़क पड़े।
इतनी भी क्या उदासी जो 10 दिन में ना उतरे। उधर सासू जी ने भी तेल डाला। इतने महंगे होटल्स में रही और जानती हो प्लेन का टिकट कितना महंगा है। अब करीना भड़की, कीमत कितनी भी हो पर चुकाई तो मैंने और मेरे पापा ने है। मेरे पापा का आत्म सम्मान और मेरी खुशी आप लोगों की उस बेतुकी डिमांड ने निगल ली। करीना की हिम्मत देख ससुर जी अवाक रह गए। बोले, चाहे तो अभी इस घर से तुझे निकाल दूं। करीना बिफरी शेरनी की तरह बोली, ये गलती ना ही करें तो अच्छा है। ना घर के रहेंगे ना घाट के। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कभी ये भूलूंगी कि मेरे पापा का अपमान आपकी गलती से हुआ। कहकर वे अंदर चली गई। सभी उसकी हिम्मत देखकर बहुत हैरान थे। आज पापा नहीं रहे पर अभिषेक करीना के सांचे में ढल चुका है। झूठ के भेड़िए अभी भी कभी कभी कोशिश करते हैं फुफकारने की, पर सच की शेरनी के आगे टिक नहीं पाते।